मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 2020 के प्रथम कार्यकाल में कराए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये हमने कक्षा 6 से हिंदी व्याकरण को लिया है। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आपने पाठ 1 में पढ़ा है भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। अपने मन के विचारों को जानने के लिए हमें किसी भाषा की किसी के लिखकर या पढ़कर या बोलकर बताने की जरूरत होती है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। बोली हमारा क्षेत्रीय रूप होता है। अपने क्षेत्र में जिस बोली को हम बोलते हैं उसको बोली कहा जाता है। जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोली कहा जाता है। और व्याकरण शास्त्रों को वो ऐसा शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं। और लिपि है वो चिन्ह को कहा गया है जिससे हम जिस चिन्ह से भाषा को लिखते हैं वो लिपि कहलाता है। और व्याकरण के 3 भेद यहाँ पे माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आते हैं पाठ 2 की ओर। पाठ 2 में हमने पढ़ा है वर्ण विचार। शब्द के मूल ध्वनि को ही वर्ण विचार कहते हैं। ये कुल 52 है। स्वर्ण वर्ण 13 और व्यंजन वर्ण 39 हैं। पाठ 3 में हमने पढ़ा है शब्द विचार को। ये ध्वनियों का सार्थक मेल है। ये अर्थ के आधार पे होता है, रचना के आधार पे होता है, प्रयोग के आधार पे होता है एवं स्रोत के आधार पे होता है, यानी उत्पत्ति, जहां से इसका जन्म होता है। पाठ 4 में हमने पढ़ा है संज्ञा। किसी भी स्थान, वस्तु या प्राणी भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इसके 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक। पाठ 5 में हमने पढ़ा है लिंग। पुरुष जाति या स्त्री जाति को प्रकट करने वाला चिन्ह ही लिंग कहलाता है। इसके 2 भेद हैं: स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पाठ 6 में हमने पढ़ा है वचन। शब्द के एक या एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द ही वचन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: एक वचन एवं बहुवचन। विलोम शब्द के बारे में बच्चों आपको बता दें, जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम कहते हैं दिन, तो दिन का उल्टा रात, या फिर रात कह रहे हैं तो रात का उल्टा दिन। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द की ओर। एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे नदी को हम सरिता या तटनी भी कहते हैं। मुहावरे में हमने जाना है कि सामान्य शब्द को विशेष अर्थ देने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं उसे ही मुहावरे कहते हैं। जैसे 9, 2, 11 होना, यानी कि भाग जाना। निबंध। निबंध क्या है इसके बारे में जानेंगे। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। इसके 3 भेद माने जाते हैं, यानी प्रस्तावना, ये पहला हो गया। नंबर 2 में हम कहेंगे विषय वस्तु, और सबसे अंत में उपसंहार। 3 भेद बोले या 3 तरह से इसको 3 भाग में इसको बांट दिया जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, फिर उसके विषय वस्तु की ओर आते हैं और सबसे अंत में उपसंहार की ओर बढ़ते हैं। अब है पत्र लेखन। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक एवं दूसरा औपचारिक। पहला अनौपचारिक में हम अपने जिससे हमारे निजी संबंध होते हैं उनको लिखते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन या मित्रों को। एवं औपचारिक पत्र
हम अपने कार्य क्षेत्र के लिए लिखते हैं, जहां हम कार्य करते हैं या जिस चीज के लिए हमें किसी के पास किसी तरह का आवेदन देना होता है तो उसके पास, जैसे किसी संपादक के पास या पुस्तक विक्रेता के पास या फिर अधिकारीगण के पास। इसके 5 अंग होते हैं। सबसे पहले पत्र में हम पता लिखते हैं, तिथि लिखना होता है, फिर संबोधित करते हैं। संबोधित भी 2 तरह से होते हैं। अगर अनौपचारिक है अपने माता पिता के तो उनका संबोधन अलग होता है, और अगर औपचारिक है यानी अधिकारीगण के पास है तो उनका संबोधन हम अलग करते हैं। उसके बाद आते हैं विषय वस्तु पे, यानी हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, किस कारण से लिख रहे हैं, मेरे पत्र लिखने का क्या कारण है, वो लिखते हैं। और सबसे अंत में उसका पत्र का अंत जब हम करते हैं, उसको हम खत्म करते हैं, तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, इसको लिखकर हम खत्म करते हैं। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण के जितने भी पाठों को मैंने आपको पढ़ाया है वीडियोज के जरिए, या फिर जितने भी पाठों को आपने पुस्तक से लिखा है, मेरा ये मानना है, मैं समझती हूँ कि आप ये सारे आपने अच्छी तरह से चिंतन मनन किए होंगे और कॉपी में भी बढ़िया से उतार लिया होगा। तो बच्चों, आपके सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।